फार्मा इंडस्ट्री में जॉब तो मिल जाती है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म सिक्योर भी है? क्या ये आईटी, गवर्नमेंट जॉब या एमबीए करियर के लेवल की स्टेबिलिटी दे सकती है? आज मैं आपको बताऊंगा रियल स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट वाइज एनालिसिस, फ्रेशर्स के लिए सच्चाई और एंड में एक सक्सेस फॉर्मूला जो आपके करियर में आपको ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्मा इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री का साइज 3 लाख करोड़ प्लस है। एक्सपोर्ट की बात करें तो 25 प्लस बिलियन डॉलर। दुनिया की टॉप कंट्रीज तक मेडिसिन हम भेजते हैं। टोटल जॉब्स की बात करें तो 10 लाख प्लस प्रोफेशनल्स ऑलरेडी वर्किंग है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फील्ड और 2030 तक इंडस्ट्री 2 टाइम्स होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मतलब डिमांड हाई है और सप्लाई भी स्टेडीली बढ़ रही है। फार्मा इज द रिसेशन प्रूफ एवरग्रीन, बट जॉब का नेचर डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है। डिपार्टमेंट वाइज सैलरी प्लस स्टेबिलिटी एनालिसिस करें तो प्रोडक्शन में फ्रेशर्स की सैलरी 12 से 20 हज़ार पर मंथ रहती है। ग्रोथ उसकी 8 to 35 लैक्स पर एनम तक हो जाती है इनके यू आर बिकमिंग प्लांट हेड। स्टेबिलिटी 5 आउट ऑफ 5 स्टार, सबसे ज्यादा स्टेबल जॉब मानी जाती है। बट नोट, ज्यादा वर्क प्रेशर, शिफ्ट रोटेशन, लेस वर्क लाइफ बैलेंस इज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो फ्रेशर्स की सैलरी 12 से 20 हज़ार पर मंथ रहती है। ग्रोथ इसकी 10 लैक्स पर एनम टू 25 लैक्स पर एनम हो जाती है। स्टेबिलिटी की बात करें तो 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। नोट, डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट प्रेशर होता है बट लॉन्ग टर्म सिक्योर है। रेगुलेटरी अफेयर्स की बात करें तो फ्रेशर्स की सैलरी 20 to 30,000 पर मंथ रहती है। ग्रोथ इसकी 25 लाख पर एनम तक हो जाती है। स्टेबिलिटी की बात करें तो 5 आउट ऑफ 5 स्टार। नोट, इंटरनेशनल एक्सपोजर, फील्ड नीच फील्ड, लेस लेऑफ्स आर सीन इन दिस फील्ड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो आपकी इसमें आपका एफ&डी भी आ जाता है। फ्रेशर की सैलरी 15 से 30 हज़ार पर मंथ होती है और ग्रोथ की बात करें तो 15 प्लस लैक्स पर एनम हो जाती है सीनियर साइंटिस्ट के लेवल तक। स्टेबिलिटी की बात करूँ तो 4 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। नोट, टेक्निकल स्किल्स प्लस इनोवेशन माइंडसेट बहुत जरूरी है इस फील्ड के लिए। नेक्स्ट, मार्केटिंग की बात करें तो फ्रेशर की सैलरी रहती है 20 से 45 हज़ार और ग्रोथ इसमें 25 प्लस लैक्स पर एनम तक हो जाती है इनके से बिकमिंग प्रोडक्ट मैनेजर। स्टेबिलिटी की बात करें तो मैं 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा बिकॉज हाईली परफॉर्मेंस बेस्ड है, क्रिएटिव है बट रिस्की है और बहुत वर्कलोड रहता है, टारगेट ओरिएंटेड है। क्लिनिकल रिसर्च की बात करें तो फ्रेशर की सैलरी 18 से 35 हज़ार पर मंथ रहती है। ग्रोथ 10 to 20 लैक्स पर एनम तक हो जाती है। स्टेबिलिटी की बात करें तो 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा क्योंकि बिकॉज प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग है, डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल ट्रेल्स। अगर फार्मा वर्सेस अदर सेक्टर की बात करें, फार्मा वर्सेस आईटी, तो एंट्री इज इजियर इन बी फार्मा लेवल और ले ऑफ्स आर कॉमन इन आईटी सेक्टर, रेयर इन फार्मा। सैलरी की बात करें तो आईटी में स्टार्ट हायर बट बर्नआउट आर कॉमन इन आईटी सेक्टर। वर्क लाइफ बैलेंस इज बेटर इन फार्मा देन इन आईटी सेक्टर। आईटी कैंडिडेट्स, फार्मा इज सेफर, मोर कंसिस्टेंट बट स्लोअर राइज इन द सैलरी इज द मेजर कंसर्न। गवर्नमेंट वर्सेस फार्मा जॉब की अगर कंपैरिजन करें तो गवर्नमेंट जॉब सुपर स्टेबल बट रिक्वायर्स 2-3 ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन एंड लेस चांसेस ऑफ मेकिंग इट। बहुत कम वैकेंसीज रहती है, कंपटीशन हाई रहता है। फार्मा की बात करें, यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन आफ्टर बी फार्मा, अर्न एंड लर्न टुगेदर। डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब ऑफर्स बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, स्टेबिलिटी एंड सैलरी वाइज आई विल से गवर्नमेंट जॉब बीट्स फार्मा फॉर फर्स्ट 3 to 4 years but later on pharma is unbeatable. Pharma versus MBA की बात करें, I think we no need to compare here because आप भी फार्मा के बाद भी MBA कर सकते हो और you can go into pharma MBA line, that will be much better but scope limited places पर ही है। Now let's discuss why people leave pharmaceutical industries, why people leave pharma jobs. So reason one is salary कम लगती है। इसका solution यही है, 2-3 साल रुक जाओ, सैलरी जंप होगा, बेटर ऑफर्स मिलेंगे। रीजन 2 है काम बोरिंग लगता है। सोल्यूशन यही है, फार्मा इज अ वेरी ब्रॉड फील्ड, यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। ट्राई टू अपग्रेड योरसेल्फ एज मच एज पॉसिबल एंड चूज योर डिपार्टमेंट वाइजली अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। यू हैव टू चूज द डिपार्टमेंट इन विच यू आर गोइंग। रीजन नंबर 3 है गाइडेंस नहीं मिलती। So solution is start watching videos like you are watching right now and talk to people who are already working in the field. They know what is the reality of the field. Next is reason number 4, shift rotation and workload. Mostly production department में देखा गया है shift rotation और workload बहुत ज़्यादा होता है तो candidate starting में ही छोड़ देते हैं। So solution is go for quality assurance department, RA और desk based role for better lifestyle in case you cannot handle that much pressure. Final reality check की बात करूँ, yes pharma job is very stable बट सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, जो जॉब नहीं करियर बनाना चाहते हैं और जो पेशेंट हैं प्लस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।
आपके हाथ में है। ये फील्ड आपको 1 लाख प्लस पर मंथ तक भी ले जा सकती है और जहां से आपने स्टार्ट किया वहां पर भी रख सकती है। अगर ये वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब DRX आयुष चौहान यूट्यूब चैनल। और अगर आप किसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट यस एंड टॉपिक का नाम लिखो। आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट टॉपिक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।